मंसूर जो हैं वो मौजूद हैं कोर कमांडर हाउस लाहौर। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे मंसूर, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। लाहौर में कोर कमांडर हाउस, जिसे कल मुजाहिदीन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की जानिब से निशाना बनाया गया। मेरे अक़ब में आप इस वक्त ये वो बिल्डिंग देख सकते हैं जिसपे ये कल धावा बोला गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। मुकम्मल तौर पर इस कदीम बिल्डिंग को जो है वो जला दिया गया है। इसके यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए, यहाँ पे जो सामान वगैरह पड़ा हुआ था वो सारा जो है वो खाकसर हो गया। शीशे, दरवाजे, जो जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी उनको नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ पे इस वक्त सफाई सुथराई का काम तो इस वक्त जारी है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो आप इस बिल्डिंग की खस्ता हालत जो है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त क्या हालत है। ये दरवाज़ों की हालत देखिए, शीशे तोड़ दिए गए। अंदर अगर मैं आपको ला सकूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा क्राउड यहाँ पे आया था। दीवारें जो है वो काली हो चुकी हैं, यहाँ पे आग लगाई गई। जो एक एक छोटी सी छोटी डेकोरेशन की चीज़ थी उसको भी इसी तरह नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मेरे ख्याल में किचन था, और इस किचन को यहाँ पे अंधेरा बहुत है, मेरे ख्याल में आप देख नहीं सकेंगे, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो आग लगा दी गई। आग की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो बिजली के स्विच बोर्ड से ये पिघल चुके हैं। आग इस हद तक शदीद थी यहाँ पे। उसके बाद आगे अगर मजीद आइए, ये ज़हन में रखिएगा कि ये बिल्डिंग जो है एक कदीम बिल्डिंग थी और पाकिस्तान बनने से पहले इस बिल्डिंग को बनाया गया था, और उसके बाद ये बिल्डिंग एक्चुअली डोनेट की गई थी। ये एरिया जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए, अंदर आइएगा ज़रा, यहाँ पे दिखाइएगा। ये गालबन सिटिंग एरिया था, ड्राइंग रूम का एरिया था। यहाँ पे भी जो सारा फर्नीचर है उसको भी आग लगा दी गई। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर बात है आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो भी उसे बचा ना सका। जितने एंटीक पीसेस और छोटा मोटा फर्नीचर था सब तोड़ फोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे किसी दुश्मन ने हमला किया हो इस एरिया के अंदर, और आके जिस तरह नुकसान। ये दरवाजे की हालत देखिए, इस दरवाजे की क्या हालत है अब इस वक्त। ये एक सिटिंग एरिया है, ये शैंडलियर का हाल देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे भी जो है वो इस तरह आग लगाई गई, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शीशा था, दरवाज़ा था, उसको भी तोड़ दिया गया। मजीद आगे आइए, आपको आगे मजीद दिखाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे भी शदीद दीवारों को नुकसान पहुँचा है, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर प्लेस है, उसे भी तोड़ दिया गया। यहाँ से सिर्फ अगर आप बैरूनी मनाजिर देख सकें इस एरिया के, वो सामने भी एक सिटिंग एरिया था, उसको भी वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया, तोड़ दिया गया। इस वक्त सफाई का काम यहाँ पे जारी है, कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इन चीज़ों को जो है वो यहाँ से इकट्ठा किया जाए। एक और एरिया यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी सारा फर्नीचर वगैरह, जो पंखे वगैरह लगे हुए थे वो भी सारे तोड़ दिए गए। गालबन ये यहाँ पे आगे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के भी जितने शीशे वगैरह हैं वो तोड़ दिए गए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से ये तो वो एरिया है जो मेहमान खाना मतलब बनता है, जहाँ पे मेहमानों के बैठने के लिए इंतजाम किए जाते हैं। जो लिविंग क्वार्टर्स हैं इस बिल्डिंग के, ज़रा वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि लिविंग क्वार्टर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, और जहाँ पे रिहाइश का रखी जाती है वहाँ पे क्या नुकसानात हुए हैं, ये भी ज़रा साथ साथ देखिएगा। ये देखिए, ये एक कमरा है, और यहाँ पे अभी भी जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो एक स्मेल आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और धुआं जो है वो अभी भी यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है, जबकि इस चीज़ को अब इस वाक़े को काफ़ी देर हो चुकी है। ये देखिए ज़रा आग की शिद्दत क्या थी और इससे कितना नुकसान हुआ है। अंदर ये बाथरूम एरिया है, ये भी सारा का सारा यहाँ पे जल चुका है। इसके अलावा इस वक्त ये जो सफाई सुथराई का काम है, जो पीछे चीज़ें जो जल चुकी हैं उनमें से अब इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। मैं इस साइड से आते हैं, वरना यहाँ से कहीं हमारी वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ से उस राख में से चीज़ें ढूंढने का इस वक्त काम जारी है। ये देखिएगा, ये इसमें से चीज़ें जो है, जो कुछ चीज़ें बच गई हैं वो निकालने की अब कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सफाई सुथराई करने वाले लोग जो हैं वो इसमें से चीज़ें ढूंढ रहे हैं इस वक्त। ये इस वक्त क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं आप लोग? यहाँ इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं इसमें से? बैज, चाबियाँ,
और जो कुंडे शुंडे हैं वो निकाल रहे हैं। तो अभी तक ये कितनी आग की शिद्दत थी, कोई चीज़ें निकली हैं अभी तक आपसे? हाँ जी, यही पड़ी हुई है सर। सिर्फ वो चीज़ें बच सकी हैं जो थोड़ी बहुत हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक ये कनोपी भी सामने देखी जा सकती है, वो कनोपी भी जो है यहाँ पे लगी हुई थी, उसको भी आग लगा दी गई, उसे भी जला दिया गया। ये गालबन ये जो जिन एरियाज में मैं इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ, जो एरियाज में आपको दिखा रहा हूँ, ये लिविंग क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे गालबन कमरे थे, उन कमरों को भी जो है वो आग के तहस नहस किया गया, जला दिया गया सारा कुछ। ये एक और कमरा है, यहाँ पे इस वक्त स्मेल इतनी ज़्यादा है कि खड़ा होना बहुत मुश्किल है। ये भी देखिएगा, ये यहाँ पे भी ये टाइल्स वगैरह जो हैं वो जल गई, और ये अब अंदाज़ा कीजिए कि प्लास्टिक जो है वो किस हद तक आग की शिद्दत ज़्यादा थी कि प्लास्टिक भी जो है वो पिघल गया है। जो टाइलें यहाँ पे लगी हुई थी वो टाइलें भी आग की वजह से जो है वो टूट गई। ये जनाब सूरत हाल है इस कोर कमांडर हाउस की, और ये एक कदीम बिल्डिंग जो पाकिस्तान को आज़ादी के वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को दी गई थी, जो मेरी इतलात हैं उस वक्त से ये एक मतलब पाकिस्तान के हेरिटेज में से इस बिल्डिंग को काउंट किया जाता था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हल्ला बोला गया, कोई चीज़ भी जो है वो बचती हुई दिखाई नहीं देती। मैं एक मिनट के लिए आपको इस बिल्डिंग के बैरूनी हिस्से की तरफ भी लेके जाता हूँ, ताकि आपको बाहर से जो बिल्डिंग की सूरत हाल है ज़रा उसका भी अंदाज़ा हो सके कि किस हद तक यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये अब हम लोग इस बिल्डिंग के बाहर वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे ये देखिए, ये इस वक्त जो चीज़ें जिनको नुकसान पहुँचा है उसको इकट्ठा करने का काम इस वक्त जारी है। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखा सकूँ कि इस बिल्डिंग की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, ज़रा कैमरामैन मेरे जो ज़रा बाहर से जो इसका व्यू है ज़रा दिखाइएगा कि यहाँ पे क्या हालत है। ये देखिएगा, ये इस बिल्डिंग की सूरत हाल है जो बिल्कुल आग लगा के उसे तबाह कर दिया गया है। ये ज़हन में रखिएगा कि लाहौर में छावनी के इलाके में ये सिर्फ एक बिल्डिंग है जो मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे और भी ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं जिनको इस तरह क्राउड की जानिब से जो है वो आग लगा के उसे नुकसान पहुँचाया गया, तोड़फोड़ की गई। अब इस वक्त दोबारा यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस आ चुकी हैं सिक्योरिटी को संभालने के लिए। लेकिन कल ये जब सब कुछ हो रहा था उस वक्त फिर भी ये है कि यहाँ पे किसी के साथ मज़ामत नहीं की गई, और हमें ये जो वजह पता लगी है वो यही थी कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो, जिसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि जी हमारे कहने पे ये सब कुछ नहीं हुआ, ये जो सपोर्टर्स और वर्कर्स थे उनकी अपनी तरफ से हुआ है। लेकिन उनकी अपनी तरफ से भी अगर किया गया है तो आप पीछे देख सकते हैं कि किस हद तक हमारा यहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ है। जी सही। मंसूर, आप चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं, आपने मुकम्मल तौर पे यहाँ के मनाजिर हमें दिखाए हैं। जो अंदर लोग मौजूद हैं, अगर आपने उनसे बात करने की कोशिश की हो या इससे पहले आपकी उनसे बात हुई हो, तो वो किस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई, किस तरह से हंगामा शुरू हुआ, किस तरह से आग लगाई गई? क्योंकि जाहिर है विदाउट प्लानिंग तो इतनी बड़ी जगह को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास जो यहाँ पे मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारी बात हुई है, पहले बेसिकली ये क्राउड इस घर के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर आके इकट्ठा हुआ था और सिर्फ एहतजाज कर रहा था, और उस वक्त तक ये गेट बंद था। लेकिन उसके बाद इस गेट को ज़बरदस्ती धक्का दे के जो है वो खोला गया। यहाँ पे उस वक्त 4 या 5 लोग मौजूद थे गेट के पास। उन्होंने मना भी किया उस क्राउड को कि जी आप अंदर मत आइए, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, इसके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही 2 या 3 लोगों ने उस गेट को तोड़ा, उसके बाद पूरा का पूरा एक क्राउड जो है वो अंदर आया है, जिनकी तादाद हज़ारों में बताई जाती है। कई हज़ार लोग जो हैं वो इस तरह अंदर दाखिल हुए, और उसके बाद जिसके हाथ में जो कुछ आया या तो वो उठा के ले गया यहाँ से, क्योंकि ऐसी वीडियोस भी सामने हैं जहाँ से यहाँ पे लोगों की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो है वो उठा के यहाँ से ले जाई गई हैं, और उसके बाद इसको तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पे आग भी लगा दी गई। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो यही कर सकते थे कि आग लगा सकते थे, वरना अगर उनके बस में होता शायद इससे ज़्यादा भी वो नुकसान पहुँचा सकते थे। लेकिन एक अफसोसनाक अमल है। अब जाहिर बात है इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, ये उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को इस तरह नुकसान पहुँचाया गया। जिसके हाथ में जो चीज़ आई उसने कोशिश की कि बस मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकूँ, और हालत आपके सामने है। मंसूर साहब, ये जिना हाउस में जो लोग रिहाइश पजीर थे वो महफूज हैं? कुछ इस हवाले से इतलात मिल सकी?
जी, मेरी इस सिलसिले में बात हुई थी तो मुझे बताया गया था कि जैसे ही यहाँ पे इत्तला मिली थी कि यहाँ पे क्राउड जो है वो इस साइड की तरफ आ रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त जो यहाँ के मकीन थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था, महफूज मुकाम के ऊपर उनको मुंतकिल कर दिया गया था। खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान कितना हुआ है वो आपके सामने है कि वो अभी तक, मतलब इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो मलबा है यहाँ से वो अभी भी इकट्ठा करने का अमल जो है वो जारी है। ये जो आप मेरे सामने इस वक्त ये ट्रैक्टर देख रहे हैं जो इन सारी चीज़ों को इस वक्त इकट्ठा कर रहा है, इसी तरह का काम जो है वो इस घर की बैक साइड के ऊपर भी इस वक्त जारी है। कुछ मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे कि चीज़ों को चुना जा रहा है कि शायद कोई चीज़ बच गई हो, लेकिन जो चीज़ें वो बता भी रहे हैं कि बची हैं वो मेरा ख्याल में अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, जो सूरत हाल जितनी ख़राब हो चुकी है। अच्छा मंसूर, जिस तरीके से ये जगह की जो अहमियत है वो हम सब जानते हैं, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी होंगे और जो सर्वेलेंस है वो भी की जाती है, तो उन कैमरास की मदद से, फुटेजेस की मदद से उन तमाम अफराद की निशानदही करने की कोशिश की जा रही है जो इस घर के अंदर घुसे और वहां पर ये तमाम जो तोड़फोड़ की गई है। जी बिल्कुल, ये प्रोसेस जो है ये तो अब ज़ाहिर बात है शुरू हो चुका है और मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है, लाहौर कैंट के अंदर आने के लिए हर एंट्रेंस के ऊपर जो है वो नाके वहाँ पे मौजूद होते हैं और वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास जो हैं वहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ उन सीसीटीवी कैमरास की भी शायद मेरे ख्याल में ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम अफराद जिन्होंने उस क्राउड को इंस्टिगेट किया, उसे ये कहा कि जी आप कैंट की तरफ मूव करें, छावनियों की तरफ मूव करें, उन सब की वीडियोस मेरे ख्याल में मौजूद हैं। तो एविडेंस तो बेशुमार है, लेकिन जारी बात है इस सिलसिले में एक्शन लेने के हवाले से अब ये वक्त लगेगा, लेकिन तहकीकात का आगाज कम से कम हो चुका है। और मंसूर, शायद यही वजह कि अब हमने देखा कि फौज को भी डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, और जैसे आपने जिक्र किया ना कि कैंट की एंट्रेंस, तो वो जो ब्रिज है जिसपे हम देखते हैं कि चौकियां बनी होती हैं, जिस तरह से आग लगाई गई और नुकसान पहुंचाया गया, काबिल मजम्मत है। मंसूर, आप तो चूंकि फील्ड में हैं, आप सारी चीजें देख रहे हैं, तो जब सिचुएशन हमारी सियासत की बन चुकी है, होता तो ये कि एक मेज पर ये मुज़ाकरात हो जाते और ऐसी सिचुएशन ना होती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? बिकॉज जहां पर आप खड़े हैं और जो तस्वीरें आपने, जो मनाजिर आपने हमें दिखाई हैं, वो बहुत वर्स्ट हैं। आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिचुएशन कहां तक जा सकती है? क्योंकि गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुकेगा। आज असद उमर को गिरफ्तार किया, मजीद गिरफ्तारियों की भी जो है आवाजें आ रही है। देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात जो कल पिछले 24 घंटे में मैंने देखी वो ये थी कि ये जो मॉब था, इसको मैं मॉब कहूँगा, इसे मैं वर्कर्स का एक मजमुआ तो नहीं कहूँगा, इसे मॉब कहूँगा, और ये मॉब लीडरलेस मॉब था। इसको लीड करने वाला कोई नहीं था। ये अपनी मर्जी से जहाँ जा रहा था एक तूफान की तरह सब कुछ तहस नहस करता हुआ जा रहा था। हमेशा कभी भी किसी सियासी वर्कर को लीड करने के लिए एक सियासी रहनुमा का होना बहुत ज़रूरी होता है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद आज असद उमर साहब की गिरफ्तारी भी हो जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि दीगर अफराद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब ये जो भी वर्कर्स हैं, ये जितना भी क्राउड है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सो मेरा ख्याल में दोनों साइड्स को जो है वो बेहतर यही है कि पुरसुकून तरीके से बैठ के इन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, वरना नुकसान दोनों साइड्स के ऊपर होता रहेगा। गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी, चीज़ें तहस नहस होती रहेंगी, तोड़फोड़ होती रहेगी, लेकिन किसी एक साइड को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और मामला को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान, चाहे वो जानी नुकसान हो चाहे वो माली नुकसान हो, उसे बचा जा सके। और मंसूर, अब ये मॉब अगर लीडर रहे तो फिर क़यादत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको लीडरशिप के अंडर लेकर आए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये नुकसानात तो हम सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए देख रहे हैं इस वक्त पंजाब में भी और केपीके में भी। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमेशा आप सियासी कारकुन की एक तरबियत करते हैं, और सियासी कारकुन की तरबियत अगर ना हुई हो तो फिर वो इस तरह मॉब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सियासी कारकुन की आप तरबियत करते हैं कि जब भी आपने एहतजाज करना है, पुरअमन करना है, आपके एहतजाज की वजह से कभी किसी का जानी, कभी किसी का कोई माली नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वो तरबियत होती है जो लीडर्स को करनी चाहिए, और यही एक चीज़ थी जिसके बारे में हम बार बार ये बात कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा उसका सपोर्ट बेस है, लेकिन उनकी सियासी तरबियत जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ये जो कुछ भी हुआ है, ये जिस तरह मेरे पीछे आप पूरी इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, जो जिस तरह इसको नुकसान पहुंचा है, ये सियासत नहीं थी। ये इसको जो मर्जी आप नाम दे दें, लेकिन ये कम से कम ये सियासी मुजाहिरा नहीं हो रहा था। सियासी मुजाहिरा तब होता, आप बेशक जिस मर्जी बिल्डिंग के बाहर बैठते, आप एहतजाज करते, जब तक आप एहतजाज कर रहे हैं, जब तक आप किसी का माली और जानी नुकसान नहीं कर रहे, तब तक वो एक सियासी एहतजाज है। लेकिन जैसे ही आपके हाथ से कोई ईंट उठ गई, जैसे ही आपने पहले ही किसी चीज़ को आग लगा दी, या आपने हुकूमत पाकिस्तान, और ज़हन में रखिएगा हुकूमत पाकिस्तान के ये एसेट जो हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के एसेट्स हैं, ये किसी और के एसेट्स नहीं हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के एसेट्स हैं। अगर आपने उनको नुकसान पहुंचाया है तो इसका मतलब है फिर आप सियासी वर्कर नहीं है।
और मंसूर, हम हमेशा एक बात करते हैं, पुरअमन एहतजाज की तलकीन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर हम माजी में देखें, नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार हुई, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, हमने ऐसा वायलेंस कभी नहीं देखा। और मुझे याद है कि जब आसिफ अली जरदारी की जानिब से वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया, तो जितना भी एक हम कहें कि आग जितनी भी जल रही थी उस पर उसने पानी का काम किया। तो आई थिंक ये सिचुएशन अब हो जाती तो क्या ही अच्छा था। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यहीं पे जो है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, सियासी मैच्योरिटी, आप सियासी तरबियत करते हैं और यही चीज़ वहाँ से सिखाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब वो वाक़या पेश आया था, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निस्बतन एक बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया था। आसिफ अली जरदारी साहब अगर उस दिन वो नारा ना लगाते तो पाकिस्तान के अंदर जो है कितना नुकसान हो सकता था, कितना खून बह सकता था, लेकिन उस एक नारे ने उस सारी चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर लिया। आज भी मैं यही चाहता था कि शायद असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब एग्जैक्टली यही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहते थे कि जी मेरा कोई वर्कर कभी किसी बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होगा, कभी किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी किसी का जानी नुकसान नहीं करेगा। अभी तो थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ पहुंचने से पहले लाहौर से एक और ये खबर आई कि यहाँ पे शादमान के थाने के अंदर भी जो है वो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जी धावा बोला गया, ये हमने खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी। अच्छा मंसूर, कता कलामी की माजर, जैसे आप बात करें ना शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की, तो असद उमर की तरफ से जो वो कल एक फर्स्ट कॉल दी गई थी कि लोगों को इकट्ठा होना है, एहतजाज के लिए बाहर निकलना है, वो एक ऐसी चीज थी जिसने बहुत मायूस किया। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी और फिर खुद असद उमर भी इस चीज से लाताल्लुकी का इजहार करे कि जिन लोगों ने ये काम किया, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बल्कि हुकूमत की जानिब से तैयार किए गए लोग हैं ताकि पीटीआई पे दबाव डाला जा सके। जी बिल्कुल, इनके इस किस्म के बयान तो आए हैं, लेकिन ये जब सब कुछ ये कल हो रहा था तो कितने लोगों के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ये बयान आए कि जनाब ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे वर्कर यहाँ से पीछे हट जाएं, हमने ना कोई ऐसे अहकामात दिए हैं और ये ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले कल लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए और उसके बाद वहाँ पे हिदायत मिली है, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, उनको हिदायत दी गई कि हाँ जी चलें छावनियों की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके सब कुछ करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पे लोगों को इंस्टिगेट किया जा रहा है और उसके बाद वो सारा क्राउड छावनी के अंदर एंटर होता है और आते साथ ही इस कोर कमांडर हाउस लाहौर के अंदर आके धावा बोलता है और उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। सो मेरा ख्याल में मुबर्रा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये नहीं कह सकती कि जनाब हमारा लेना देना नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे, उन्होंने झंडे पहने हुए थे और वो बार बार जो है वो ये बात कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब की खातिर हम ये कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो जाहिर बात है सियासी तरबियत तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिम्मा उसी के ऊपर ही आएगा। सही, ठीक। अच्छा मंसूर, मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ और मजीद ऐड करना चाहें इस जहां पर आप खड़े हैं उसकी सराउंडिंग से, या कोई आप इसमें कमेंट अपना ऐड करना चाहें तो प्लीज आप कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये आखिर में ये बात कहना चाहूँगा, मैं इससे पहले मुझे भी पता था कि इस बिल्डिंग के साथ जो है वो ये नुकसान हुआ है इसका और इसके ऊपर धावा बोला गया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब आपके साथ ये पूरा राउंड लगाया है इस बिल्डिंग का, मैं ये पहली दफ़ा था, मैंने इससे पहले खुद भी अंदर जाके नहीं देखा था, लेकिन जिस सूरत हाल से मैंने ये जो मनाजिर अभी थोड़ी देर पहले हमने कैप्चर किए हैं, इससे नज़र आता है कि किस हद तक नफरत, किस हद तक शिद्दत के साथ और किस हद तक गुस्से के साथ जो है वो यहाँ पे आग लगाई गई और ये तहस नहस करके रख दिया गया। ये मनाजिर जो भी जा रहे हैं इस वक्त, जो भी हमें अफसोसनाक तौर पे दिखाने पड़ रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है, समा की कवरेज जो है, समा को इंटरनेशनल चैनल्स भी जो है वो मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और मुझे आज अफसोस हो रहा है, एक पाकिस्तानी होते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे ये तमाम मनाजिर जो है समा की स्क्रीन के ऊपर अपने नाज़रीन को दिखाने पड़े और इससे पाकिस्तान का क्या इमेज गया, इसका कौन कसूरवार है, ये मैं मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्ना हाउस की सिचुएशन शेयर कर रहे थे, दिखा रहे थे। बिल्कुल, और समा जिन्ना हाउस लाहौर पहुंचा। गुज़श्ता रोज पीटीआई कारकुनों ने जिन्ना हाउस लाहौर पर धावा बोला। इसके खुसूसी मनाजिर समा की स्क्रीन पर इस वक्त भी दिखाए जा रहे हैं और मंसूर अली खान साहब हमें तफसीलन बता रहे थे वहाँ किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है, किस तरीके से आग लगाई गई है। जिन्ना हाउस में किचन को तबाह कर दिया गया, जिन्ना हाउस में तज़ीन और आराइश का सामान खराब किया गया, जिन्ना हाउस में फानूस को तोड़ा गया, आग लगाई गई, जिन्ना हाउस के दरवाजे भी तोड़ दिए गए। ये सारे मनाजिर, और इस वक्त भी वहां से जो मुख्तलिफ किस्म का मलबा है, जो चीजें हैं वो वहां से निकाली जा रही हैं। ये मनाजिर में, खुसूसी मनाजिर में समा की स्क्रीन पर इस वक्त देखा जा सकता है। जिन्ना हाउस की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, दरवाजों को तोड़ा गया है, जो तज़ीन और आराइश का वहां पर सामान था उसको भी तोड़ दिया गया है, फानूस को भी तोड़ दिया गया है, रिहाइश की जगह पर भी तोड़ फोड़ की गई है। जो ये सारे मनाजिर हैं ये हम आपको समा की स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये खुसूसी मनाजिर हैं जो आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान ने धावा बोला गुज़श्ता रोज
अंदर घुसने के बाद तोड़फोड़ की और जो डंडे बरसाए गए उसकी फुटेजेस के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया, दीवारों को तोड़ा गया, आग लगाई गई और यह तोड़फोड़ काफी देर तक वहां पर जारी रही। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि बेशतर जो कीमती सामान था उसको भी उसके बाद आग लगाई गई। पहले तोड़फोड़ की गई, फिर आग भी लगाई गई। जिन्ना हाउस की टाइल्स और प्लास्टिक का सामान भी जलकर राख हो गया। जिन्ना हाउस की इमारत को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और आज खुसूसी तौर पर हमारे सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये भरपूर कोशिश की कि आपको जिन्ना हाउस के तमाम वो कमरे भी दिखाएं, वो सामान भी दिखाएं जो कि जलकर राख हो गया। अब वो दीवारें जहां पर आग लगाई गई, वो दरवाजे जो तोड़े गए, वो फानूस जो कि तबाह कर दिए गए और फिर किस तरीके से वहां पर कारकुनान दाखिल हुए, इन मनाजिर से वो अंदाजा लगाया जा सकता है जिस किस्म की तोड़फोड़ यहां पर की गई है। तो समा यहां पर पहुंचा है, समा की टीम यहां पर पहुंची है और जो खुसूसी मनाजिर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।